ओम ह्रीं नमः। 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 याद रखना, आप ओम ह्रीं नमः की जाप करते हैं, काली माला लेते हैं, सोने की माला लेते हैं, चांदी की माला लेते हैं, आपका सिर का दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। जो बीमार है, वर्षों से बीमार पड़ा है, क्या करेगा वो? उसके लिए उपाय केवल चने की दाल अपने दोनों कंधे से और गोड़ से घोंटू से ऊपर से किलोब बाई किलोब निकाल के बाहर किसी फकीर को दान कर दे। फकीर को दान कर दे। 400 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम, 250 ग्राम, जो आपकी श्रद्धा उतनी। एक दूसरी बात, आपने झाड़ू ली, झाड़ू लेकर आए संडे को, एक झाड़ू संडे को लेके आएंगे, 2 दीपावली पड़ रही है, हाँ, एक झाड़ू रख दे धनतेरस के दिन सामने, उसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन होती है, और वो झाड़ू अगली दीपावली के दिन निकालें, अगली दीपावली के दिन निकालें, उस दीपावली पर वो झाड़ू लगाएं। 2 झाड़ू लाएं, एक झाड़ू रखें, एक झाड़ू से सफाई करें। दूसरा आप लोग श्राविका तंगी रहती है, किसी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, किसी कर्ज हो गया, घर के चक्कर लगा रहा है, क्या कर सकता है उपाय? केवल आपके घर पर हरी इलायची है, हरी इलायची, हरी इलायची को रक्षा मंत्र 9 बार पोटुओं पर पढ़ना है और 2 इलायची को मुंह में खानी है। 3 इलायची को अपनी जेब में रखनी है। उस इलायची को रखने के बाद सामने कर्ज वाले के पास चले जाए, वो आपका पैसा देगा जरूर। आप कहते हैं मेरा पैसा नहीं मिल रहा है महाराज जी, क्या करें? आपका पेमेंट बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका पैसा दूध का है, पापड़ का है, पापड़ का है ना, दूध का है ना, सबका मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको काम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तो तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपना महल को नहीं छोड़ते, अपना महल को नहीं छोड़ते, अपने सुंदर सुंदर कपड़े को नहीं छोड़ते, अपने हीरे पन्ने के जवाहरात के आभूषण को नहीं छोड़ते। क्या उन पर कमी थी? कोई कमी नहीं थी। आचार्य बता रहे हैं हमारे भगवानों ने सब कुछ छोड़ दिया, हमारे मुनिराज ने सब कुछ छोड़ दिया, हमारे श्रावकों ने ले लिया। और हमारे श्रावक इतने कंजूस हो गए हैं, डॉक्टर कहेगा बहन जी आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी में थोड़ा इन्फेक्शन है रीढ़ की हड्डी में। अब क्या करेगा? इतना पैसा लगेगा, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मटकी से मांगा जाएगा। अब 5 लाख रुपए कोई ना कोई मटकी कोई दे देगी। याद रखना, 5 लाख रुपए आपने मांगे और उसने दे दिए और डॉक्टर को दे दिए आपने। वो 5 लाख रुपए भरोसा है, मेरा बच्चा सही होगा नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर की गारंटी नहीं है, लिख देता है डॉक्टर पे, लिखवा देता है, कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा नहीं मरेगा। याद रखना, सब पे भरोसा है, स्कूल वाले पे भरोसा, दूध वाले पे भरोसा, पत्नी पे भरोसा, पति पे भरोसा, प्रभु पे भरोसा नहीं है।
प्रभु पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं महाराज ये तो पत्थर है, इस पत्थर में ही तो भगवान छिपे हैं। याद रखना, प्रभु को आप सच्चे दिल से मानोगे तो आपका कल्याण हो सकता है। हो सकता नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, होगा। आप पुरुषार्थ करोगे तब, आप मेहनत करते जाओगे, फल मिलता जाएगा, मेहनत का फल है, याद रखना। दूसरी बात, साल हो गए, 2 साल हो गए, चक्कर लगाते लगाते परेशान है, उसने नेगेटिवी आपके घर के सामने, आप अपना घर खोलते हैं तो सबसे पहले आपको घोड़े दिखते हैं घर में। जो घोड़े घर में सीढ़ी लगाते हैं, कभी जीवन में गधे घोड़ों का फोटो नहीं लगाना चाहिए। गधे घोड़े का फोटो घर में लगाएगा, कभी जीवन में, उसके जीवन में कभी पैसे का प्रवास नहीं पड़ेगा, पैसा नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा जीवन में। आचार्य श्री बताते थे, बेटा अनुकरण, जिसके बेडरूम में आपके रिश्तेदार आए, देखना चाहिए गुरुओं का फोटो, भगवान का फोटो, देख रहे हैं किसका फोटो? बोलो, गधों का फोटो। गधों का फोटो देख रहे हो सुबह उठ के। गधे फोटो नहीं रखना चाहिए, गधों का फोटो। आपको फोटो रखना है, फोटो रखना है तो भगवान का रख लो, महावीर स्वामी का रख लो, आदिनाथ का रख लो, कोई भगवान का रख लो। समझ में आ रही है? बेडरूम हो, आपका कैसा भी रूम हो, आपको कभी जीवन में वो फोटो नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, नमोकार मंत्र आप लोग वॉलपेपर मोबाइल पे लगाते हैं, नमोकार मंत्र का घंटी बजती है, शिवम घंटी बजती है मोबाइल की आपकी, आपने बोला, इनको किया मनोरमा को फ़ोन और इनके मोबाइल में नमोकार मंत्र लगा है, तो नमोकार मंत्र पूरा सुनते नहीं हो कोई, फटाफट कट, नमो अरिहंताणम नमो शीर्षेत्था, हलो हलो हो गया, कट, उसका काट गया। या तो आप नमोकार मंत्र लगाओ मत, लगाओ तो पूरा सुनो, काटोगे तो आपको दोष लगेगा, लिख लेना। आपने बाथरूम में गए, लवशंका गए, दीर्घशंका गए और अशुद्धि पे महिला जाती हैं, हर बच्ची अशुद्धि पे घर में रहती हैं, आपके घर में मोबाइल है, फोटो लगाए आचार्य भगवान का, मुनिराज का, भगवान का, और उस पेपर को उठा लिया आपने, देखा, तो आपको कितना दोष लगेगा, आपको भोगना पड़ेगा, आपके शरीर में ट्यूमर जैसे रोग होंगे। आप कम से कम 4 दिन के बाद रसोई खाने में जाना चाहिए, 4 दिन के बाद रसोई खाने में जाना चाहिए। जो स्त्री, जो महिला अपने पीरियड समय में चौकी में जाती है, ये समझ लेना उसने अपना भर बर्बाद कर लिया। कहीं की महिला सही, आपको उल्लेखों में बताया है कम से कम 4 दिन के बाद पति आटा देगा तो आप पानी डालोगी, पति हमको दाल देगा तो हम बना सकते हैं पति और बच्चों के लिए। 4थे दिन बताया है, सुन लेना। 5वें दिन, 6वें दिन स्नान करके मंदिर के बाहर बैठ के 7वें दिन पूरा अपन परिक्रमा लगाओ, पूजा करो। आपको किस कारण से दुखी रहते हैं हमारे श्रावक? इस कारण से दुखी रहते हैं, माला फेरते हैं, माला फेरने का पुण्य नहीं मिलता। देखिए माला है, इस माला को फेरेंगे, चारों तरफ आपको माला फेरते फेरते नजर लग जाएगी और हर कुछ देख लोगे, इसलिए माला का पुण्य लगता है। हमने बताई थी अभी, यही बताई थी और आगे भी बताई थी, जैन श्रावक अपने मंदिर की माला कभी नहीं फेरे, जैन श्रावक मंदिर की माला कभी ना फेरे। मंदिर की माला फेरता है तो ऊंची टांगे, बच्चे उसको छूते हैं, नीचे गिरती है और दोष लगता है। आपने मंत्र पढ़ा, चाहे ओम का पढ़ो, चाहे
चाहे ओम ह्रीम नमः का मंत्र पढ़ो, उस मंत्र को पढ़ने से पहले याद रखना हमने मंत्र पढ़ा, हमको पाप लगा क्या नहीं लगा। माला रख दी मंदिर में, माला रख दी मंदिर में और दूसरा फेर रहा है, आपको पता नहीं है, आपका पुण्य दूसरा ले गया, फिर तीसरा ले गया, आपको तो पुण्य मिला नहीं, तो आपको स्वयं अपनी माला फेरें। माला नहीं है तो माला महाराज के कमरे से ले लेना, जिसको माला चाहिए। अब रही बात इसकी, आपको माला फेरने का क्यों नहीं लगता है? आपने क्या पढ़ा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अनामिका उंगली ये है, ये अनामिका उंगली से आपको माला फेरनी है। माला फेरने के बाद आपको खुद पता चलेगी, हमने ळमोकार मंत्र पढ़ा, 54 बार पढ़ा, बिल्कुल 54 बार पढ़ने का पुण्य लगेगा आपको, बिल्कुल लगेगा। आपने हाथ से फेर लो सबसे अच्छी, मत फिरो, माला नहीं है। आपने फेरा, ये ले गई, वो ले गए, तो ऐसा पुण्य नहीं लगता है। आ रही? दूसरी बात, घर में और मंदिर में और दुकान पर काली साड़ी को कभी नहीं पहनना चाहिए। रोजाना में काली साड़ी को कभी नहीं पहनना चाहिए। जो काली साड़ी पहनते हैं, काली साड़ी दिल का प्रतीक होता है। महाराज जी काली पुरुष पैंट पहनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। काली पैंट भी नहीं पहनना चाहिए। हरी साड़ी पहनो, पीली साड़ी पहनो, लाल पहनो, सिंदूरी पहनो, गुलाबी पहनो, क्योंकि काली साड़ी पहनने का आपको कोई उचित नहीं है। मंदिर में पहनने का कोई उचित नहीं है और मंदिर में पहनना भी नहीं चाहिए, क्यों आपका धन आपके पास टिकता नहीं है। इस कारण से उपाय बहुत हैं। आप सोचते हैं महाराज हम चांदी का सिक्का ले आए मार्केट से और हमने गले में रख दिया। भाई गले में चांदी का सिक्का रखा है, उस सिक्के को लो, पहले सादा पानी से धो, फिर गंदों तक से धो और उसमें लाल कपड़ा डालो, उसमें पीली सरसों के लाड़ के आप गले में रख दो। लक्ष्मी पूजा दिन करते चाहते तो, नहीं करना चाहते लक्ष्मी पूजन, दिन से लक्ष्मी पूजन करनी चाहिए। रात में लक्ष्मी पूजन, महावीर पूजन दिन में ही करते हैं, रात्रि में नहीं करते जैन लोग। आ रही समझ में? महावीर भगवान की जय।